Hello everybody. So this is our continued session of F5 LTM. So in this session we are going to discuss the type of SNET. Okay, so how many types of SNET in F5 LTM, and we'll try to cover with example, with live example like SNET AutoMap. Okay, so there are some types of SNET in F5 LTM. So in F5 LTM generally SNET called Secure Network Address Translation, आप जिसको हम सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं, दैट इज द सेम कंसेप्ट, द सेम, ओनली नेम इज डिफरेंट वी कैन से। सो यहाँ पर सब टाइप होता है, तो टाइप ऑफ एसनेट क्या होते हैं, लाइक पहला टाइप होता है एसनेट एड्रेस, सेकंड टाइप एसनेट ऑटो मैप, एंड थर्ड वन इज एसनेट पूल्स, एंड फोर्थ वन इज इंटेलिजेंट एसएलएन, जहां पर हम आई रूल यूज वगैरह करते हैं, विच इज वेरी लेस यूज। ज्यादातर यूज जो होता है एसनेट पूल्स होता है और एसनेट ऑटो मैप होता है गाइज, एंड एसनेट एड्रेस होता है, तीन ही ज्यादा यूज होता है। तो एज पर माई एक्सपीरियंस आई जनरली यूज what I generally configured in the production, like SNET AutoMap and SNET pools. Okay, so this session is about the types and we'll try to cover SNET AutoMap with the help of example. हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे एक्चुअल मीनिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो ये टाइप्स है गाइस। तो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, तो जैसे पहला टाइप होता है एसनेट एड्रेस। एसनेट एड्रेस का मतलब इसमें क्या होता है गाइस, कि हम सेल्फ आईपी जो हमारा, जब नेट होता है जनरली, जब और ऑटो मैप हम कॉन्फ़िगर करते हैं जनरली, तो जो भी हमारे जैसे ए फाइव है, ए फाइव में हमने मान के चलो सेल्फ आईपी कॉन्फ़िगर किया इंटरफेस पर, राइट। तो जब हमारे बैकएंड सर्वर से कम्युनिकेशन होता है, अगर आप ऑटो मैप कॉन्फ़िगर करते हो, तो जनरली सेल्फ आईपी से कम्युनिकेशन होता है, आईपी चेंज होता है, सोर्स आईपी यहाँ चेंज होता है, डेस्टिनेशन रहेगा बैकएंड सर्वर, ठीक है। लेकिन एसनेट एड्रेस के केस में क्या है, इट इज मैप वन और मोर ओरिजिनल आईपी एड्रेस टू ए स्पेसिफिक ट्रांसलेशन एड्रेस दैट वी चूज। Okay, same as SNET AutoMap, but we can have different IP other than floating self IP address. Virtual server address can be used as a source network address translation SNET address. So it is saying like virtual server address can be used as a source network address translation SNET address. So if it's kinds of AutoMap guys, but यहाँ पर हम different IP यूज कर सकते हैं instead of self IP और फ्लोटिंग आईपी। सो फ्लोटिंग आईपी तब पिक्चर्स में आता है जब हमारे लोड बैलेंसर ही नीचे है। ओके, इफ इट इज नॉट इन एच देन फ्लोटिंग आईपी इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर। ओके, इस बात को आप ध्यान रखो। ओके गाइज, सो एसनेट एड्रेस का मतलब क्या होता है कि हम सेल्फ आईपी फ्लोटिंग आईपी यूज करके हम दूसरा आईपी यूज करते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वर्क एज ए सोर्स एंड वाइल कम्युनिकेटिंग विद द बैकएंड सर्वर। ओके, सो यही इस लाइन का मतलब यही हुआ है कि वर्चुअल सर्वर एड्रेस जो होता है वो कैन बी यूज हम कर सकते हैं एज ए सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एसनेट एड्रेस। तो हम एज ए वर्चुअल सर्वर एड्रेस को भी एज ए सोर्स एड्रेस यूज कर सकते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग विद द बैकएंड सर्वर। ठीक है, तो सोर्स हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एसनेट एड्रेस। दूसरा होता है एसनेट ऑटो मैप। एसनेट ऑटो मैप जो हमें लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। एसनेट ऑटोमेट में क्या होता है गाइज, कि जो भी हमारे F5 पर सेल्फ आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है, जब ये ट्रैफिक यहाँ से आएगा बाहर से आउटसाइड से टू F5, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सोर्स चेंज हो जाएगा एज ए सेल्फ आईपी वाइल कम्युनिकेटिंग विद द बैकएंड सर्वर। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो मैप, विच इज गोइंग टू डिस्कस लाइव एग्जांपल ऑल्सो। सो हम एसनेट ऑटोमैप इस सेक्शन में देखेंगे। इन अपकमिंग सेशन विल ट्राई टू सी एसनेट पूल्स एंड अदर रिमेनिंग टाइप्स। ठीक है, एसनेट पूल्स में क्या होता है गाइज, वी कैन डिफाइन, विल सी इन अपकमिंग सेशंस मोर। यहाँ पर क्या आएगा कि हम पूल डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उस पूल में से हमारा आईपी कम्युनिकेट करेगा वाइल कम्युनिकेटिंग द बैकएंड सर्वर। ठीक है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे एसनेट पूल की जरूरत क्यों पड़ता है गाइज। एसनेट पूल का जरूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि वन आईपी only had one IP only can handle only request by connection by 64,000. Okay, so as we know like connection per destination internet protocol address divided by 64,000, so वो एक आईपी है। अगर आप ऑटो मैप यूज करते हो, आपके मान के चलो बैकएंड सर्वर यहाँ पर डिप्लॉय है, एप्लीकेशन डिप्लॉय है, आपको पता है कि इसका रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा 64,000 होंगे या 64,000 से लेस होंगे, ज्यादा यूजर्स नहीं है टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन। वहां पर आप ऑटो मैप यूज कर सकते हो गाइज। बट मान के चलो फेसबुक जैसा एप्लीकेशन से, यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन से, जहां पर 64,000 आप बोल सकते हो कनेक्शंस रिक्वेस्ट, आप इवन मिनट सेकंड्स में ऐसे आते हैं, राइट, बिकॉज देर आर सो मेनी ह्यूज ऑडियंस टू एक्सेस द यूट्यूब एंड फेसबुक। उस केस में हम ऑटो मैप से काम नहीं चला सकते, वहां पर हमें एसनेट पूल डिफाइन करेगा, एंड उस पूल में से आईपी यूज होगा टू कम्युनिकेट विद बैकएंड सर्वर, बिकॉज वन आईपी हैज द कैपेसिटी ओनली फॉर 64,000 कनेक्शंस। ओके, तो इस केस में हम एसनेट का यूज करते हैं। इसको थोड़ा डेप्थ में भी देखेंगे जब हम लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। अभी आप टाइप देखो। तीसरा होता है इंटेलिजेंट एसनेट, जहां पर हम इट इज वेरी लेस यूज, और आप ये बोल सकते हो कि इसको हम जनरली
आई रूल के बेसिस पर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं। सो हम इसका थ्योरी देख लेंगे इन अपकमिंग सेशंस। अभी हमारा मेन फोकस है एसनेट का टाइप ऑटो मैप विथ लाइव एग्जांपल, ठीक है। और इसने पूल के बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे दिया। जब हम लाइव करेंगे तो और आपको ज्यादा देंगे, बट इतना आप समझो कि एसनेट पूल का जस्ट जरूरत होता है बिकॉज वन आईपी हैव द ओनली कैपेसिटी टू हैंडल कनेक्शन 64,000। अगर आपका एप्लीकेशन है उसका कैपेसिटी ज्यादा है, लोड ज्यादा है, देन फॉर दैट वी नीड टू यूज एसनेट पूल गाइज। ओके, सो ओके, सो लेट्स मूव फॉर द एसनेट ऑटो मैप, ठीक है। सो विल ट्राई टू सी हियर एसनेट ऑटो मैप। ओके, सो क्या होता है गाइज, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका ए5 है और ये बैकएंड सर्वर है, ठीक है। तो मान के चलो कि ये जो बैकएंड सर्वर है इसका डिफॉल्ट गेटवे आपका ए5 नहीं है। इसका डिफॉल्ट गेटवे कोई राउटर है। ओके, तो ये जो बैकएंड सर्वर है इट विल गिव रिप्लाई, गिव रिस्पॉन्स, और इसका जो फ्लो होगा टूवर्ड्स गेटवे होगा, राइट। बिकॉज इसको अगर कोई ट्रैफिक को भेजना है, किसी ट्रैफिक का रिप्लाई करना है, इट विल रिप्लाई टू द गेटवे। ओके, आप ऐसे समझो ये इंटरनेट से, इंटरनेट से आप कोई एप्लीकेशन एक्सेस करो www.facebook.com एंड दैट इज होस्टेड ऑन आवर बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर। ये ट्रैफिक यहाँ से आया, बट इस सर्वर के लिए गेटवे कौन सा है, राउटर है, नॉट ए5। तो अब ट्रैफिक यहाँ आया, मान के चलो गया बैकएंड सर्वर पर, बैकएंड सर्वर इज गिविंग रिप्लाई टू राउटर, नॉट ए5। इस केस में क्या हो सकता है गैज, एसिमेट्रिक राउटिंग हो सकता है, राइट। इस केस में क्या हो सकता है गैज, एस मतलब एसिमेट्रिक राउटिंग हो सकता है, राइट। क्योंकि आपका ये जो बैकएंड सर्वर है वो रिप्लाई ए5 को नहीं दे रहा है। So how A5 is going to respond to the client, right? अगर यहां से समझो ये जो रेड है इनकमिंग ट्रैफिक है, और ये जो ग्रीन है ये आउटगोइंग ट्रैफिक है, नो नेट के साथ, इसमें कोई भी हमने नेट यूज नहीं किया है। और ये जो येलो है आउटगोइंग ट्रैफिक है विथ एसनेट के साथ। तो जब हम एसनेट कर देंगे, लाइक एसनेट ऑटो मैप कर देंगे, उस केस में हमारा जो है, आप गेटवे कुछ भी रखो इस सर्वर के लिए, आप गेटवे रखो या ना रखो, बैकएंड सर्वर इज गोइंग टू गिव रिप्लाई टू द A5 and A5 is going to reply to the backend server, sorry client, which is seated on the internet। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखो थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। अभी मान के आप चलो कि गेटवे इस सर्वर के लिए, बैकएंड सर्वर के लिए जहाँ एप्लीकेशन होस्टेड है उसका गेटवे जो है राउटर है। तो इनकमिंग ट्रैफिक आया यहाँ से, A5 पर गया, राइट, एंड A5 इज सेंडिंग टू द बैकएंड सर्वर। यहाँ समझो ध्यान से प्लीज, ट्राई टू कंसंट्रेट हेयर, ओके। बट ये जो एप सर्वर है इसका तो गेटवे है राउटर। तो ट्रैफिक आया इस तरह से टू द सर्वर, बट सर्वर इज गिविंग रिप्लाई टू द राउटर बिकॉज राउटर उसके लिए गेटवे है। और फिर यहां से जा रहा है क्लाइंट के पास, तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। क्लाइंट को प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा बिकॉज जा रहा है इस तरह से, आ रहा है इस तरह से, मतलब उसका पैकेट का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो एसिमेट्रिक राउटिंग हो जाएगा, राइट। टू अवॉइड सच थिंग्स वी यूज एसनेट ऑटो मैप और एसनेट पूल वीकेंड से। तो यहाँ पर हम देखेंगे एसनेट ऑटो मैप, ठीक है गाइस। आई होप कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जनरली एसनेट ऑटो मैप यूज टू अवॉइड द एसिमेट्रिक राउटिंग, क्योंकि उसका पाथ पूरा चेंज हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पर जस्ट बताया। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है गाइस, तो आप ये जो ड्रॉ किया हुआ है लाइन, आप इससे समझो कलर से। सो रेड इज बेसिकली इनकमिंग ट्रैफिक, ग्रीन मीन्स आउटगोइंग ट्रैफिक, एंड येलो मीन्स आउटगोइंग ट्रैफिक विथ नेट कन्फिगर्ड, लाइक ऑटो मैप कन्फिगर्ड। सो अगर हम ऑटो मैप नहीं करते कन्फिगर, तो कैसे ट्रैफिक जा रहा है, A5 पर गया, सर्वर के पास गया, सर्वर इज गिविंग रिप्लाई टू द राउटर गिविंग रिप्लाई टू द क्लाइंट विच इज क्रिएटिंग एसिमेट्रिक राउटिंग इशू। जब हम ऑटो मैप कर रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक जा रहा है A5 पर, A5 बैकएंड सर्वर को, बैकएंड सर्वर रिप्लाई टू द A5, A5 अगेन रिप्लाई टू द क्लाइंट। तो ये हमारा एसिमेट्रिक राउटिंग नहीं हो रहा है, विच इज सॉर्टेड आउट प्रॉब्लम। ओके, दैट्स इट गाइस। सो लेट्स मूव ऑन द लैब। लैब में देखते हैं, ओके। ये हमारा टोपोलॉजी है अभी देखो। तो अभी ये जो हमारा सर्वर है, सर्वर 1, इसके लिए हमने डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.100 डाल कर रखा है, मतलब हमारा बिग आईपी का इंटरफेस डाल कर रखा है, ओके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, पूल में जाता हूँ HTTP में,
और मैं फॉर टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, लेट मी गो ऑन द पूल। आई विल ओनली कीप वन मेंबर एक्टिव, सो दैट हमारा टेस्ट प्रॉपर हो। सर्वर ऑन को मैं रखता हूँ, बाकी को मैं डिसेबल कर दिया। ठीक है। और सर्वर ऑन को हम गेटवे जो है डिफॉल्ट गेटवे, अभी मैं आपको कैंसिल करता हूँ, इस क्लाइंट पीसी पर जाता हूँ गाइज, एंड विल ट्राई टू हिट आवर वर्चुअल सर्वर। ठीक है। ओके, वर्चुअल सर्वर को हम हिट करेंगे, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। एडमिन 1 2 3। अभी देखो हमारा रिप्लाई रिक्वेल सर्वर 1 से आएगा, बिकॉज वी हैव मैनुअली डाउन सर्वर 2 एंड सर्वर 3। ठीक है, कर दिया। अब मैं सर्वर 1 पे जाकर इसका गेटवे चेंज कर देता हूँ। एट द मोमेंट गेटवे इज 192.168.1.100, डिफॉल्ट गेटवे हमने डाल कर रखा है। हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट को पूरा हटा देते हैं, एंड देन विल सी इट विल क्रिएट एसिमेट्रिक राउटिंग कंस्ट्रक्ट, वो एक्सेस ही नहीं होगा। ओके। ओके, अभी अगर आप आओगे गैस यहाँ पर देखोगे, अगर सर्वर पर अगर आप देखोगे सो आईपी राउट, सो आईपी राउट अगर देखोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट राउट क्या है गैस, 192.168.1.100। 1.100 कौन सा है हमारा, बिग आईपी, मतलब एलटीएम जो है, एलटीएम के इनसाइड का इंटरफेस का मैंने आईपी देकर रखा है कि सारे सर्वर के लिए डिफॉल्ट राउट ही रहेगा। वी कैन सेलेक्ट डिफॉल्ट गेटवे। मैं इसको हटा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं, एंड नो आईपी राउट, नो आईपी राउट, एंड 192.168.1.100। ओके, एग्जिट। अभी हम ट्राई करते हैं एक्सेस करने को यहाँ से। अभी ट्राई करते हैं सर्वर को एक्सेस करने को। देखो क्या आ रहा है गाइस, दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि अभी इसको कोई विजिबिलिटी ही नहीं है। दिस सर्वर हैज नो विजिबिलिटी कि हमें ट्रैफिक किसको भेजना है, बिकॉज हमने यहाँ से डिफॉल्ट राउट ही हटा दिया, डिफॉल्ट गेटवे हटा दिया। ओके, नाउ लेट मी कॉन्फ़िगर ऑटो मैप। हम वर्चुअल सर्वर में आते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आते हैं गाइस, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन अभी नन है, मैं यहाँ पर ऑटो मैप करता हूँ, ऑटो मैप करके अपडेट करता हूँ। ओके, एंड लेट मी अगेन एक्सेस इट। अभी देखो एक्सेस हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसनेट ऑटो मैप और एसनेट पूल विच इज यूज इन द F5 LTM टू अवॉइड द एसिमेट्रिक राउटिंग इशू। और मैं आपको लाइव कैप्चर भी करना चाहूंगा गाइस, लेट मी कैप्चर इट ऑन Ethernet 1/1। बेटर है कि मैं स्विच लेवल पे करूं, और आई एम श्योर तो मैं क्या कर सकता हूं, Ethernet 0/1 को कर सकता हूं, बिकॉज एट द मोमेंट सर्वर 1 इज एक्टिव। 0/1 को मैं करता हूँ। ओके, ठीक है। और यहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो मैंने इनिशिएट किया। ठीक है, रिमाइंड मी लेटर, एंड इफ यू ट्राई टू डू HTTP हियर गाइस। अभी देखो सोर्स कौन है, 192.168.1.100, क्योंकि मैंने ऑटो मैप कॉन्फ़िगर किया। तो ऑटो मैप में क्या होता है कि जो A5 का इनसाइड के इंटरफेस होते हैं, जो सेल्फ आईपी होते हैं, दिस इज सेल्फ आईपी विच इज कॉन्फ़िगर फॉर द इंटरफेस इथरनेट, सो वी कैन से लाइक इंटरफेस 1.1, वन इज द स्लॉट एंड वन इज द इंटरफेस। सो 1.1 जो इंटरफेस पर हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, सेल्फ आईपी 192.168.1.100, that will work as a source while communicating with the backend server when we will configure the auto map guys। okay, ठीक है। तो अभी देखो हमें वायर सर्क में सेम मिला, 192.168.1.100, इट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद 192.168.1.1, दैट इज बैकएंड सर्वर। ठीक है। अगर आप यहाँ से बिट पैकेट कैप्चर करते हो Ethernet 1/2 पर कैप्चर, एंड Ethernet 1/2 पर कैप्चर करते हैं, एंड इफ यू ट्राई टू इनिशिएट द ट्रैफिक हियर, एंड आई विल ट्राई टू इनिशिएट द ट्रैफिक हियर गाइस। देखो अगर यहाँ पर करते हैं, ये फ्रंट फ्रंट साइड का है HTTP, तभी क्या है 2.10, हमारा 2.10 इज द क्लाइंट आईपी विच इज सीटेड ऑन द इंटरनेट। किस डेस्टिनेशन क्या है, 192.168.2.100 सॉरी, दिस इज आवर वर्चुअल सर्वर आईपी। सो फ्रंट एंड कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, 2.10 किससे कम्युनिकेट कर रहा है, 2.100 को। लेकिन जब बैकएंड में चल रहा है गाइस, A5, A5 जब कम्युनिकेट कर रहा है, तो आईपी यहाँ सोर्स चेंज हो गया, कौन सा आईपी ले लिया,
self IP, which is configured on the inside interface 1.100, and it is going to communicate with the backend server 1.1. So this is how SNET AutoMap work. तो अगर हम पुल दिखाएंगे तो यहाँ पर सोर्स क्या होगा, उस पुल में से एक आईपी ले लेगा वाइल कम्युनिकेटिंग विद द बैकएंड सर्वर, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ओके, सो आई होप दिस सेशन इज इंफॉर्मेटिव for everybody, knowledgeable for everybody. I hope everybody now understand what is SNET AutoMap and why it is beneficial in the company, on a especially on their faculty while configuring the production. So I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. If you like my efforts guys, please share, like, subscribe my channel as much as possible. वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो अपने सर्कल में, because there are so many people who are searching good content in free, and this session is totally free guys. And thanks for your time and thanks for joining. Let's meet on the next session. Thanks everybody.